ये क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए है। और बेटा आज की अपनी इस क्लास में भी कुछ नई रिएक्शंस है जिनको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ए से बी, बी से सी, इस तरीके से चीजें हमें करनी है यहाँ पर। तो पहला क्या है आपका, C6H5NO2। फिर बेटा यहाँ पे दिया हुआ है SN और HCl। अभी तक बेटा रिएक्शनों में दे रहा था Fe और HCl। तो मैंने बताया था Fe और HCl क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नहीं होता, होता है। तो उसी तरीके से बेटा SN और HCl भी एक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका काम भी यही है, इसका काम भी यही है कि NO2 को किस में चेंज करना, NH2 में चेंज करना। ठीक है, अब होगा क्या, चलो करते हैं। C6H5 और NO2 है, इसको थोड़ा सा और दूर लिखते, NO2 और उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6H दिए हैं। ठीक, ऐसा अपने हिसाब से मैंने इसको लिख लिया है, SN और HCl। करना क्या है बेटा, N और O के बीच में आप एक दीवार खींच दो, नफरत की दीवार नहीं ठीक है। तो 2H बेटा इसको दे दो, और 4H बेटा इसको इससे दे दो। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यस मैम दिख रहा है क्या बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, C6H5 और यहाँ पे हो जाएगा NH2 प्लस 2H2O, जो कि आपके ये निकले हैं। ठीक है, तो इस ये बेटा ये जो बना हुआ है ये आपका क्या था, ए। तो इस ए को क्या नाम दूं, इस ए को बेटा क्या नाम दे दूं, C6H5NH2 है तो क्या इसका नाम एनिलीन है क्या, बिल्कुल बिल्कुल एनिलीन है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अगले रेशन की तरफ। SN और HCl की जगह पे, ठीक है, SN और HCl की जगह पे अगर हमारे पास में बेटा Fe और HCl भी दिया होता तब भी हम यही काम करते, तब भी हम बेटा यही करते, Fe और HCl दिया होता तब भी यही करते। अगर बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया होता तब भी हम यही करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, C6H5 आपका क्या है, NH2। C6H5 क्या है आपका, NH2। फिर NaNO2 है, और फिर बेटा इसकी रिएक्शन करवाई है हम लोगों ने किसके साथ में, Na2 प्लस HCl 0°C। इसको देख करके कुछ याद आ रहा है क्या, यस मैम याद आ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है। चलिए खैर लिखते हैं। और ये देखो बेटा बेंजीन रिंग, C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग, और ये अपना क्या है, NH2। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे NaNO2 और HCl दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है बेटा 0°C टेम्परेचर। अगर इतना देगा तो कितना देगा, 273 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे बेटा रिंग लगी है, ये NH2 है तो ये किस में चेंज होगा, ये आपका N2Cl में चेंज होगा। और इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, जल्दी से मुझे बताएं, इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे आप लोग। ये तो बेटा चेंज हो जाएगा N2Cl में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है वो क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का बेटा जो सफर है उसको हम क्या कहते हैं, डाई एजोटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन। बेटा 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन डाई एजोटाइजेशन। तो जब बेटा हम एनिलीन को, जब हम एनिलीन को किसमें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में चेंज करेंगे NaNO2 प्लस HCl और 0°C टेम्परेचर, तो उसको बेटा हम बोलते हैं क्या, डाई एजोटाइजेशन बोलते हैं। तो ये बेटा बन चुका है आपका ए, यहाँ पे ए बोला था ना कि ए बनाना है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो है आगे बेटा रेशन करवानी है किसके साथ में, CuCN के साथ में। CuCN है और बेटा क्या है आपका, KCN है। बहुत सही, ध्यान से समझना। अभी मैं बताऊंगा बेटा इसमें भी आपकी नेम रिएक्शन छुपी है। तो अब आपको बेटा करना क्या है, यहाँ से ये Cl और यहाँ से बेटा ये K, इसको बना करके निकाल दो। और इस N2 को बेटा N2 बना करके निकाल दो, गैस बना करके। और ये जो CN जो बचा हुआ है इस CN को लगा दो इस रिंग के साथ में। तो यहाँ पर बेटा ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा मैं, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या क्या निकला था यहाँ पे बेटा, KCl निकला था और आपका N2 निकला था। ठीक है, ऐसा था। ये जो बना है क्या, इसको मैं साइनोबेंजीन को
इसका नाम दे दूं साइनोबेंजीन, या फिर बेटा हो जाएगा बेंजीन या बेंजीन कार्बो नाइट्राइल, ऐसा हो जाएगा इसका नाम। ठीक है। और बेटा इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये जो बना हुआ है, वैसे ये बी बना हुआ है, पहले मैं बता दूं ये क्या बना हुआ है बेटा, ये बना हुआ है बी। और यहां से यहां तक का जो सफर है आपका, कहां से कहां तक का मैम, N2Cl से बेटा आप कहां गए हो, Cn के पास में। क्या बनाया है आपने, Cn, किसके साथ रिएक्शन करके, CuCn और KCN के साथ में रिएक्शन करके। तो बेटा यहां से यहां तक की जो रिएक्शन होती है आपकी क्या कहलाती है, सैंड मेयर रिएक्शंस कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारी की सारी नेम रिएक्शन जितनी बता रही हूँ, सैंड मेयर रिएक्शन। बेटा इन रिएक्शनों को हम क्या कहते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है। और आपका यहां से यहां तक का सफर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बहुत सफर करवाती हैं मैम आप। ये क्या हो जाएगा, NH2, और यहां से बेटा यहां तक जब जाएंगे NaNO2 अब प्लस क्या था आपका HCl और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बेटा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाई एजोटाइजेशन, इस प्रोसेस को। ठीक, काफी नेम रेशन बीच बीच में आ जाती हैं इसमें। तो अगला क्या है हमारे पास में, C6H5CONH2 है, बहुत सही। फिर बेटा रेशन कराते हैं Br2KOH के साथ में, Br2KOH ले लो या फिर आप Br2NaOH ले लो, एक ही बात है। चलिए करते हैं, करते चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपका क्या है, C6H5NH2 है, इसको चलो मैं रिंग बना करके लूं। C6H5 के बेटा बदले में मैंने ये रिंग बना दी, और ये हो गया आपका CONH2, जिसको क्या कहते हैं, बेंजामाइड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजामाइड। अब इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है किसके साथ में, Br2 और NaOH के साथ। तो बेटा ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इससे आपका CO निकल जाएगा और यहाँ पे रिंग के साथ में आपका NH2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। और इसको मैं क्या बोलूंगी बेटा, ए। ये मेरा ए बन चुका है। और इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, इस रिएक्शन को बेटा क्या नाम देते हैं, हॉफमैन, ठीक है, ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को नाम देते हैं। चलिए आगे का सफर, आगे क्या है, आगे है बेटा ये ए बन गया है, और इस ए की रिएक्शन करवाते, देखो वही चीजें आ रही हैं बार बार, NaNO2 प्लस HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बेटा इस NH2 को मैं किस में चेंज कर दूंगी, इस NH2 को N2Cl में चेंज करूंगी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाई एजोटाइजेशन बोलते हैं, N2Cl में। बेटा यहां से यहां तक की बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पे बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, डाई एजोटाइजेशन, इस प्रोसेस को। और ये जो बना हुआ ये आपका बेटा बी है, और इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, ऐसा। अब उसके बाद बेटा कह रहा है कि स्टीम, स्टीम का मतलब क्या है बेटा, मतलब वाटर। स्टीम का बेटा मतलब यहाँ पे बोल रहा है स्टीम, स्टीम बेटा बोल रहा है मतलब यहाँ पे मुझे इसका क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है। ठीक है, जब भी बेटा स्टीम बोले मतलब वाटर के साथ में रिएक्शंस करवानी है। तो यहाँ पे मैं वाटर लिखती हूँ, HOH एसिडिक मीडियम में इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। ध्यान से देखें क्या क्या होगा बेटा, ये जो आपको N2 दिख रहा है, ये N2 गैस बन के निकल जाएगा, बहुत सही। ये H, ये Cl और ये बेटा H HCl बना करके निकल जाएंगे। तो क्या क्या निकला, N2 निकल गया, HCl निकल गया। ये जो OH बचा है इसको बेटा रिंग के ऊपर ऐड कर देंगे, कर दीजिए ऐड, जो मन कर रहा है कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या हो गई, एक मिनट, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका क्या बन जाएगा, OH, जिसको क्या कहते हैं, फिनॉल, जिसको क्या कहेंगे, फिनॉल। तो बेटा ये बन चुका है आपका सी, क्या बन चुका है, सी।
अब उसके बाद बेटा इस C के रिएक्शन किससे करवाते हैं, HNO3 के साथ में। बेटा HNO3 को मैं इस फॉर्म में यहाँ पे लिखूंगी, OHNO2 के फॉर्म में, और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस है, और ये है, ये आपका क्या है, कंसंट्रेट HNO3। बेटा कंसंट्रेट HNO3 को आपको 3 टाइम्स लेना है। कितने टाइम लेना है, 3 टाइम्स, ठीक है, ऐसा। तो आपको करना क्या है, इधर से एक H, इधर से आपको एक H, और इधर से एक H, यहां से बेटा 3 H, और यहां से आपके 3 OH निकल जाएंगे। और बेटा यहाँ पे आपके NO2 बचेंगे, वो भी कितने, 3 बचेंगे। तो 3 NO2 को बेटा आप जो है एक बार इधर लगाओगे, एक बार इधर लगाओगे, एक बार इधर लगाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये OH है, और ये NO2 है, ये NO2 है, और ये आपका NO2 है, ऐसा। क्या निकल जाएगा, आपका 3H2O निकल जाएगा। ये जो बना है, क्या इसको हम ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं क्या, यस मैम, बोलते तो यही है। क्या बेटा बोलते हैं इसको, इसको बेटा बोलते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP। इसी को बेटा क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या बेटा बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। और यह एक क्या होता है, एक्सप्लोजिव, ठीक है, एक्सप्लोजिव क्या होता है, कंपाउंड होता है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है। काफी अच्छी रिएक्शन थी, ठीक है बेटा। यहाँ से जब आप यहाँ से, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओगे इसके साथ में, तो तब कहलाएगी आपकी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये लिखी हुई। देखिए यहाँ से जब आप यहाँ तक जाओगे तो इसको कहते हैं डाई एजोटाइजेशन। NH2 को N2Cl में चेंज करोगे, डाई एजोटाइजेशन। फिर N2Cl को कराना स्टीम के साथ रिएक्शन, तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। फिर फिनॉल का करवा देना है आपका नाइट्रेशन। बेटा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट क्या है आपका, HNO3 की प्रेजेंस में हो, तो आपका TNP बन जाए, ठीक है। उसके बाद जो है, चलिए तेजी से ये भी देखते, P2O5 है बेटा। P2O5 एक क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। P2O5 बेटा एक क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखती हूँ C6H5, और ये CONH2 है। अब P2O5 मैंने क्या बताया, वाटर को निकालने वाला होता है। अच्छा, तो बेटा वाटर दिख रहा है क्या, मैम दिख तो रहा है, दिख तो रहा है वाटर। यहाँ से बेटा ये H2, और यहाँ से ये O, ये निकल जाएंगे वाटर बनके। ये बेटा वाटर बनके निकल गया, क्यों, क्योंकि ये P2O5 वाटर निकालने का काम करता है, निकाल दिया। फिर क्या बना, C6H5CN बना, ये बेटा बना है आपका, ठीक है, A। फिर उसके बाद इसका क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है बेटा, जब CN का क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस, H2O है और ये H प्लस है, तो बेटा वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, CN का करवा देंगे हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा आपका C6H5COOH, और बाकी आपका जो अमोनिया है वो निकल जाएगा, और ये बन चुका है आपका B, और जिसका नाम है बेंजोइक एसिड, जिसका बेटा नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, और कल जो है अगली क्लास में बेटा नई नई रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे।